ऑलराइट जी, ये मैंने हैशटैग फिटनेस कंपनी का ये 8-in-1 बेंच मैंने ख़रीदा है और 1 महीना हो गया मुझे इसको यूज़ करते हुए। ओवरऑल मुझे ये माल बहुत अच्छा लगा क्योंकि इस 1 महीने के अंदर इसने मुझे 1% भी कोई दिक्कत नहीं दी। अच्छा स्टर्डी माल है। इसके अंदर आपको यही सारे एलिमेंट्स मिलेंगे जितने भी आपके सामने रखे हुए हैं। ये बेंच के लिए है, ये सीट के लिए है, ये बार रखने के लिए है और ये सीट जो है इसके अंदर अटैच हो जाती है। ये एक जो ये वाली रॉड रखी हुई है ब्राउन वाली, इसको छोड़ के बाकी सारा मटेरियल इन्हीं का दिया हुआ है। ये मैंने ख़रीदा था टोटल 15,000 के करीब का, आई थिंक 16,000 के करीब का। और ये मुझे महंगा इसलिए मिला है क्योंकि मैंने स्पेसिफ़िकली जो ये इसकी प्लेट्स, ये जो है ये मेटल इंटीग्रेटेड प्लेट्स हैं और ये इन्होंने मुझे 60 किलो साथ में दिया है। दो तो मैंने डंबल बना रखे हैं और बाकी प्लेट्स जो हैं इसकी यहाँ पे रखी हुई। ये अभी मैं आपको सारा सेट करके दिखा दूँगा, ठीक है। 10-10 किलो की हैं, 10-10 किलो की 2 हैं, 5-5 किलो की जो हैं 3 और 3 6 हैं और 2.5-2.5 किलो की ये 4 प्लेट हैं, ठीक है जी। इस तरीके से इन्होंने सारा सेट घर तक पहुंचा दिया था। अच्छी पैकिंग थी, सॉलिड पैकिंग थी। पैकिंग देख के भी मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ और धीरे धीरे करके मैंने ये सारी चीज़ें सेट कर ली। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि ये सारा का सारा सेटअप कैसे होगा ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ताकि आपको जब आप ये ख़रीदो तो आपको इसको सेट करने में दिक्कत ना हो। आपको ये ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग जो हमारी होगी वो इन 2 पोल्स के साथ होगी। ये पोल अगर आपको मैं दिखाता हूँ तो ये इस साइड में जाएगा। अगर आपकी बेंच इस साइड में जानी है तो इसका जो ये वाला पोर्शन है ये उस साइड में रहेगा। ये 2 पोल यहाँ पर खड़े होंगे। आपको मेनली 2 फॉर्मेशन याद रखनी है, एक टी फॉर्मेशन और एक एच फॉर्मेशन। इसके अंदर आपकी ये पूरी रॉड की जो है सेटिंग हो जाएगी, पूरी चेयर की जो है वो सेटिंग हो जाएगी, ठीक है। ये मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। आपको इसके अंदर एक ये आइटम मिलता है। ये आइटम जो है आपकी जो स्टार्टिंग होगी वो स्टार्टिंग ऐसे होगी। मैंने आपको बताया ये वाला जो पोर्शन है, ये जो कर्व पोर्शन है, ये इस साइड में रहेगा। बेंच आपकी इस साइड में सारी सेट होगी। तो दोनों पोल्स की जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, ये ऑपोजिट साइड में रहेगा। इसको ऑपोजिट साइड में जब आप करोगे तो आपकी ये पहली एच फॉर्मेशन बनेगी। जब आप दोनों रॉड फिक्स कर दोगे इसके ऊपर, दोनों पोल्स इस पर जब फिक्स कर लोगे तो ये आपका एच बन के तैयार हो जाएगा। ऐसे नहीं लेना चाहते तो ऐसे ले लो कि ये पहले जो अटैचमेंट है ये आपकी टी फॉर्मेशन बनाएगा। एग्जैक्टली टी नहीं है बट काइंड ऑफ टी है। तो मैं इनको अटैच कर देता हूँ। यहाँ पर ये एक्चुअली में ऐसे है, यहाँ पर इन्होंने इसके 2 पेंच लगाने की जगह दे रखी है। इसको पकड़कर यहाँ लगाकर और इन 2 पेंच को कस सकते हो। तो मैं इसको कस लेता हूँ पहले और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इसके अंदर जो है इन्होंने ये बैग भी दिया है और इस बैग के अंदर जो है काफ़ी सारा सामान इन्होंने साथ में फ्री दिया है। इसके ये हाथों की प्रैक्टिस के लिए जो है ये इन्होंने 2 आइटम दिए हैं। एक स्किपिंग रोप दी थी और ये ग्लव्स दिए हैं। मेरे तो किसी काम के नहीं है, मैं तो यूज़ नहीं करता इनको, लेकिन चीप क्वालिटी का फ्री माल इन्होंने साथ में दिया है। ये सारे इसके जो है पेंच वगैरह हैं जो आपके साथ में मिलते हैं और इसकी एक ये चाबी मिलती है। ये चाबी जो है यूनिवर्सल चाबी है, हर पेंच के अंदर यही चाबी लगेगी, तो आपको कुछ भी एडिशनल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 इन्होंने पता नहीं कैमरे में दिख रहे होंगे ठीक से या नहीं, ये वेट को रोकने के लिए बार्स जो लगी होती हैं, उन बार्स पे जब आप प्लेट लगाओगे तो उन वेट्स को रोकने के लिए दोनों साइड के लिए इन्होंने ये दिया। ये भी अच्छा सिस्टम मुझे लगा। जनरली होता नहीं है इस तरह का सिस्टम जिम के अंदर, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या ख़ास बात है इसकी, ठीक है जी। ये बैग इन्होंने साथ में दिया है और ये सारे के सारे आइटम अभी दिख नहीं रहे होंगे, शायद कैमरा मेरा दूर हो गया इससे, लेकिन मैं ज़रा इसको अटैच कर लेता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से यहाँ से अगर आपको दिख रहा हो, आइडिया से ही समझ लो, यहाँ से ये पेंच अंदर जाएगा, ठीक है, और यहाँ से कस जाएगा। तो मैं इसके अंदर ये यहाँ से साइड से निकल जाएगा और ये लगाने के बाद देखो अकेले जो है ना वो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, लेकिन ओवरऑल ये सेट हो जाएगा आराम से। जब तक दूसरी साइड ना लग जाए तब तक इन पेंच को कसना मत, वरना इसकी जो स्टेबिलिटी है वो ख़राब हो जाती है। तो ये इसका पहला टी फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। अब बिल्कुल इसी तरीके से ये इसमें लग के
और ये ऐसे इसके अंदर चला जाएगा। एक बार जब आपके दोनों पेंच दोनों साइड के लग जाते हैं तो आपको क्या करना है कि धीरे धीरे कसने हैं। ये पहले आपको थोड़ा सा यहाँ से कसना है, फिर थोड़ा सा आपको यहाँ से कसना है, फिर थोड़ा सा आपको यहाँ से कसना है। बारी बारी से कसते जाओगे तो इसकी जो स्टेबिलिटी है वो 100% आपको परफेक्ट मिलेगी। मेन बात है कि ये दोनों तरफ से पूरा सेट होना चाहिए, ठीक है ना। ज़रा सा भी अगर हेर फेर हो गया तो इसका बैलेंस थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, और यही लोग आपको ज़्यादातर कंप्लेंट करते हुए मिलते हैं कि स्टेबल नहीं है। ये बिल्कुल स्टेबल आइटम है, बस आपने इसको ठीक से कसा नहीं है। अब आप देखो कि ये बिल्कुल बैलेंस्ड है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी अभी। तो पहली टी फॉर्मेशन हुई यहाँ से, फिर आपने ये टी अटैच करा, ये आपका एच बन के तैयार हो गया, ठीक है। ये दोनों साइड बाहर की तरफ रहेंगी। इसका मतलब ये है कि अब मेरी जो बेंच होगी वो इस साइड में कंटिन्यू होगी। दूसरा पीस है आपका, ये ऑलरेडी पूरा इन्होंने सेट करा हुआ है, इसके अंदर कोई आपको जुगाड़बाजी नहीं करनी। यहाँ आपको जो है इसके अंदर 2 पेंच लगाने की जगह मिलेगी, अगर वीडियो के अंदर आ रहा हो तो। और ये डायरेक्टली जाकर यहाँ भी इन्होंने 2 पेंच की जगह दे रखी है। तो ये आपकी एक और टी फॉर्मेशन हो गई। तो आपको बस ये पेंच कसने हैं और ये आपका पूरी तरीके से सेट हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हो कि ये पेंच यहाँ पर लग जाते हैं, ठीक है। यहाँ से आप कस लो या यहाँ से लगा लो, यहाँ से आप कस लो, ठीक है, जैसा भी आपको ठीक लगे। यहाँ चूँकि कसने में आसानी रहती है इसलिए मैंने बाहर की साइड लगाए हैं। ये जो 2 पॉइंट है ये बाहर की साइड रहेंगे, टेबल आपकी यहाँ लगेगी। ये आपका मेन काम पूरा हो जाता है। अब आपको इसके ऊपर बस सीट लगानी है, सीट के अंदर भी पेंच लगे हुए हैं। अब एक और आइटम आपको क्या फिट करना है इसके अंदर, पैरों की साइड का। उसके लिए क्या है, उसके लिए आपको फॉर्मेशन मिलती है ये। इस फॉर्मेशन के अंदर आपको सिर्फ इतना फ़र्क मिलेगा कि ये जो रबड़ मैंने लगा रखी हैं ये रबड़ लगी हुई नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो पहले रबड़ लगा लेना ताकि आपको समझने में आसानी रहे। और उसके बाद इसके अंदर देखो ये पेंच लगाने की जगह दे रखी है, ये बस आपको इसके अंदर फिट करना है। ये मैं दिखा देता हूँ कैसे। अब देखो ये आपके सामने सेक्शन है। अब ये देखने में ना आपको समझ में नहीं आएगा कैसे लगाना है। आपको क्या करना है कि आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाला जो पीस है ये नीचे की तरफ रहेगा और सामने की तरफ रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर वेट डलता है। तो 2 इसमें लग जाएंगे, 2 नीचे लग जाएंगे, और उसके बाद ये ऐसे का ऐसे ही इसके अंदर चला जाएगा। ये डायरेक्शन आपको याद रखनी है कि नीचे की साइड हो और फ्रंट फेसिंग हो, कि ये साइड नीचे की तरफ रहेगी और फ्रंट की तरफ रहेगी, और ये ऐसे की ऐसे ही इसके अंदर चली जाएगी, ठीक है। तो बस आपको ये थोड़ा सा पेंच घुसाना है, तो ये आपकी पैरों के लिए हो जाएगी। ये पैरों के लिए बनाई है इन्होंने। हालांकि बहुत ख़ास यूज़फुल नहीं लगी मुझे, क्योंकि वेट जब आप इसके अंदर डालते हो वो यहाँ तक आ जाते हैं, वो फिर आपके पैरों में अड़ते हैं। लेकिन कुछ ना होने से थोड़ा बहुत ही बेटर है, ठीक है। इसको आप कस लो। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। ये जो मैंने रॉड लगाई है, ये वाला जो मैंने सेक्शन फिट करा, ये सेक्शन आपको 2 मिलेंगे इसके अंदर। मुझे नहीं समझ में आया क्यों 2 दिए हैं इन्होंने, क्या उसका पर्पज़ है, लेकिन 2 इस तरह के आपको सेक्शन मिलेंगे। तो उससे कंफ्यूज मत होना, कोई सा भी लगा देना, इसके अंदर ये दोनों फिट हो जाते हैं आराम से। अब बात आ जाती है हमारी सीट की, कि इसके अंदर आपको 2 पेंच लगाने की जगह यहाँ मिलेगी, 2 पेंच लगाने की जगह यहाँ मिलेगी, और जो भी इसके पेंच हैं वो इस सीट के अंदर ही अटैच हैं, ठीक है ना। पहले छोटे वाली को लगाते हैं। अब ये देखो, ये इन्होंने 4 पेंच 1 2 3 4 इस तरीके से दिए हुए हैं। तो आपको सिंपल ये पेंच इसके निकाल के, ये आपको पहली सीट जो है वो इस तरीके से लगानी है, और दूसरी सीट जो है वो इस तरीके से आ जाएगी। तो ये इसके जो पेंच हैं वो इन सेक्शंस के अंदर चले जाएंगे। अच्छा सिस्टम इन्होंने बना के दिया है। मुझे लग रहा था पता नहीं ये किस तरीके से फिट करवाएंगे, लेकिन ये एक चला गया। अब देखो मुझे देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही। इस लंबे वाली सीट के अंदर आपको दिखाई देगा कि ये पाइप है। इस पाइप के अंदर 2 एक पेंच घुसाने के लिए इन्होंने 2 छेद कर रखे हैं यहाँ पे, और ये वाली जो है इसके अंदर ऑलरेडी फिक्स्ड है, ठीक है। इसके साथ आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, बस ये आपको उठा के जो है
इस तरीके से इन्होंने सेक्शन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इस सेक्शन के अंदर ये फंस के और आपको बस पेंच लगा देना है। अच्छा, एक और चीज़ इसमें है, ये भी मैं दिखा देता हूँ। एक ये रॉड इन्होंने और दिया, इससे आप चाहो तो लठ बना के किसी की पिटाई भी कर सकते हो, और चाहो तो यहाँ पर इस सीट को रोकने के लिए, इंक्लाइंड बेंच प्रेस मारने के लिए ये इन्होंने रॉड दी है। जब आपका काम हो जाए तो इसी को निकाल के आप इस वाले के अंदर डाल दो, तो ये आपकी फ्लैट बेंच प्रेस बन जाती है। तो अब हमारी जो है ये लास्ट वो रह गई है, और इस लास्ट को करते कसते ही हमारी बेंच जो है वो पूरी तरीके से रेडी हो जाएगी। तो करना कुछ नहीं है, ये प्लेन साइड है, यहाँ पर कुछ नहीं है, ये रॉड इसके अंदर ऑलरेडी फिक्स्ड है। हाँ, यहाँ पेंच कसे जाएंगे अभी, इसलिए थोड़ी सी ढीली है। ये साइड ऊपर रहेगी, और ये वाली जो साइड है, जो ये निकला हुआ है इसके अंदर, ये वाली साइड इसके अंदर जाएगी, ठीक है। और इसके अंदर इजीली लगने वाले आइटम हैं, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है इनके अंदर, ठीक है जी। ये भी कस जाती है, और आप अपनी चाबी से, ये पेच है, ये पेंच जो है छोटे वाले हैं, ये बड़े वाला पेंच है। तो इसके पेंच तो आपको जब ओरिजिनली मिलती है तो खोलने की ज़रूरत भी नहीं है, ये तो ऐसी की ऐसी फिट हो जाएगी आराम से। तो ये आपकी जो है पूरी की पूरी तैयार हो जाती है। इसमें आप अभी 2 ये सेक्शन और अटैच कर सकते हो। मुझे तो बिल्कुल यूज़लेस आइटम लगे, खामा में जगह भी घेरते हैं और इसका कोई यूज़ भी नहीं है। आप चाहो तो इसको अटैच कर सकते हो, मेरे किसी काम का आइटम नहीं है। ये आपकी जो है रॉड इस पे आ जाती है, इस तरीके से चेयर आपकी ऊपर चली जाएगी। वो रॉड निकाल के इस पे लगा लो, जो ये वाला खांचा है, और जब उससे काम ख़त्म हो जाए तो इस पे लगा लो। जब इससे भी काम ख़त्म हो जाए, आपको डिक्लाइन लगानी हो, तो इस वाली रॉड को निकाल दो, ये बेंच जो है बिल्कुल नीचे चली जाएगी, यहाँ आके रुक जाती है इस पॉइंट पे। तो और कुछ नहीं है बताने को, बहुत अच्छा सिस्टम है। वेट मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ऑलराइट जी, ये आप देख लो, ये है वेट सारा। इसके अंदर आपको ये कर्ल मारने के लिए रॉड मिली हुई है, ठीक है। ये रॉड भी अच्छी मजबूत रॉड है, और ये जो रबड़ हैं प्लेट्स हैं, ये 10-10 किलो की हैं, मेटल इंटीग्रेटेड हैं। जिसका मतलब ये है कि अगर आप इसकी रबड़ को खुरच देते हो तो अंदर से आपको सारा मेटल मिलेगा, इसीलिए ये कॉस्टली हैं। तो 10-10 किलो की ये हो गई, 5-5 किलो की ये प्लेट्स हैं, 5-10-15, 5-10-15, 30 किलो ये हो गए, और 2.5-2.5 किलो की ये हैं। तो 2.5-2.5 5, 2.5-2.5 5 10, 30 और 1 40, 50 60, टोटल मुझे 60 किलो वेट मिला है इसके अंदर। और ये मुझे पड़ी थी करीबन 11,500 की। 11,500 के रॉड, ये सारा मेटल, और 3700 रुपये की पड़ी थी मुझे ये बेंच पूरी। 8-in-1 बेंच कहते हैं इसको, और इसके अंदर पैडल बार्स अगर आपको मारने हो तो उसके लिए भी ये अच्छा मजबूत फोम वगैरह लगा के आपको अच्छी ग्रिप के साथ इन्होंने ये दिया है। तो अच्छी क्वालिटी का माल लगा मुझे। ये जो मटेरियल है अच्छा सॉलिड मटेरियल है, ऐसा नहीं है कि आप इसके ऊपर अगर वेट मारोगे तो इसके गिरने का या टूटने का डर है। 1 महीना हो गया मुझे इसका यूज़ करते हुए, मैंने पन्नी वन्नी तो नहीं उतारी, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी उतारने की, लेकिन ओवरऑल मुझे ये माल अच्छा लगा। ये जो प्लेट्स हैं ये आपको रबर के अंदर भी मिल जाती हैं, जो खालिस रबर होता है उसको आप काटते चले जाओ, अंदर से रबड़ ही रबड़ निकलता है, ठीक है। और ये आपको पीवीसी के अंदर भी मिल जाती हैं, जो रिकमेंडेड नहीं है। देखो पीवीसी के अंदर क्या होता है कि ऊपर से ना ये रबड़ का खोल बना के, पीवीसी का खोल बना के अंदर उसके अंदर या तो रेता या सीमेंट या मिट्टी भर देते हैं। तो देखने में तो वो ठीक लगती हैं, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है, मैं यूज़ कर चुका हूँ उनको, कि उनके अंदर अगर ज़रा सी भी वो चू गई ना तो फिर आपके घर में रेत ही रेत घूमेगी वो। तो बड़ी अनोइंग चीज़ होती है और बहुत ही अगली सिचुएशन हो जाती है उनको यूज़ करके, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कम से कम रबर प्लेट्स तो ज़रूर खरीदना। दी बेस्ट, मैं ये नहीं कह रहा कि ये दी बेस्ट हैं, ये इनको शायद ओलंपिक प्लेट्स कहते हैं। मुझे जो सबसे ज़्यादा मज़ा आता है वेट मारने में, जो मैं पहले मारा करता था अब से 20 साल पहले, वो मैं मारता था लोहे की प्लेट्स, ठीक है। वो मेरी आज भी फेवरेट है। ये मैंने माल इसलिए ख़रीदा क्योंकि मैं देखना चाहता था कि इसकी क्वालिटी कैसी है। क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी निकली है, शानदार क्वालिटी है। आप जब इसको लगा के इन डंबल्स को हाथ में उठाओगे या प्लेट्स को आप हाथ में उठाओगे, आपका मन करेगा एक्सरसाइज करने का, ये आपको ऐसी फीलिंग देती है। तो 11,500 में ये प्लेट्स सारी इंक्लूडिंग डंबल की रॉड, ये वाली रॉड, ये वाली रॉड, और 3,500 3700 रुपये की ये पूरी की पूरी बेंच आपको मिल जाएगी। 1,000-1,100 रुपये के मैंने जो ये फॉर्म है ये ख़रीदा था,
ठीक है जी। माल इसके अंदर ये काफ़ी देते हैं, जैसे मैंने बताया कि आपको ग्लव्स भी मिलते हैं, एक स्किपिंग रोप मिलती है। ये वो हैं, देखो देखो इनका सिस्टम क्या है, मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये सिस्टम मुझे इतना बढ़िया लगा कि आप इसको ऐसे डालने की कोशिश करोगे ना, ये अंदर नहीं जाएगा। तो क्या होता है कि जब आप इसको प्रेस करते हो हाथ में लेके, तो इसका जो मुंह है वो बड़ा हो जाता है। बड़ा होने की वजह से ही ईज़िली अंदर जाता है, और जैसे ही आप छोड़ते हो वो फिर एकदम कस जाता है। तो ये सिस्टम मुझे इतना अच्छा लगा कि हालांकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, मेरा बैलेंस बनना शुरू हो गया है। लगभग 20 साल के बाद मैंने दोबारा एक्सरसाइज शुरू करी है। तो स्टार्टिंग में मुझे बैलेंस की दिक्कत हुई तो मुझे लगाने पड़े, लेकिन अब जो है बस इसको हल्का सा आप प्रेस करो और ये ऐसे बाहर निकल जाता है, ठीक है। वरना ये हिलेगा भी नहीं, जितना मर्जी वेट डालो, वो वेट इसके ऊपर जितना मर्जी झटका मार ले, ये हिलता नहीं अपनी जगह से, ठीक है जी। बस और कुछ बताने के लिए नहीं है, सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं जहाँ तक मुझे याद है। तो मेरे हिसाब से रिकमेंडेड है ये #फिटनेस सिंस 2017। मेरे हिसाब से पैसा वसूल है, तो आप भी ख़रीद सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, एग्जैक्टली जो ये मैंने ली थी। आपका मन करे तो आप भी खरीद सकते हो। अच्छा आइटम है, लॉन्ग टर्म चलने वाला ड्यूरेबल आइटम है।